अभी हमारे साथ हैं सितंदर सिंह जी, आदमपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। बात करेंगे इनसे। सितंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। दौरे चल रहे हैं, सुबह सुबह कितने बजे जाग रहे हो? उत्साह है तो नींद ही नहीं आती उत्साह में। तो उत्साह के साथ साथ अगर बात करें, आपके कुछ नेता आम आदमी पार्टी को भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि गढ़वाल साहब हैं और एक और हैं, उस टाइप से जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि गढ़वाल साहब, उनको तो पार्टी ने पहले निष्कासित कर दिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित व्यक्ति पार्टी का नेता नहीं होता। अच्छा। तो जिनको पार्टी ने निष्कासित कर रखा है, वो अगर आप अपने आप को उस पार्टी का माने। और कितने पुराने कार्यकर्ता हैं गढ़वाल साहब? आपसे पुराने? कितने पुराने हैं? आपसे पुराने? मैं तो यही हूँ, मेरे से पुराने की तो कोई वही है ही नहीं ना। अच्छा। आप दिन देखोगे तो मेरे से कम दिन के रह गए होंगे अब तक। अच्छा। देखिए, पार्टी में अपने नेतृत्व पे, अपने नेता पे, अपनी पार्टी पे अविश्वसनीयता व्यक्तिगत कमजोरी है, पार्टी की कमजोरी नहीं है। आपने मुझसे सवाल किया, आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ कल आए हुए थे, कुलदीप बिश्नोई जी से सवाल किया कि चेयरमैन सुखबीर डूडी क्यों पार्टी छोड़ गए, सत्येंद्र सिंह क्यों पार्टी छोड़ गए, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के सत्येंद्र सिंह जी, करण सिंह राणौलिया, पूर्व प्रत्याशी, हरियाणा प्रदेश के चेयरमैन, हरियाणा प्रदेश के संगठन में मंत्री, आरएसएस के तृतीय वर्ष क्यों पार्टी छोड़ गए? क्या आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया कुरडाराम नंबरदार ने क्यों दीपेंद्र के और भूपेंद्र के पोस्टर फाड़ने का काम किया? देखिए, जब तक आप रूलिंग में पार्टी रही हो, जो पार्टी पीछे तक रूलिंग में रही, उनसे सवाल नहीं करेंगे। आप भी तो रूलिंग पार्टी के हिस्सेदार आप भी थे। कांग्रेस पार्टी छोड़ के आपने भी भाजपा का दामन छोड़ा था। उसके बाद भाजपा में आप रहे, इतने लगभग 3 साल का समय आपने वहाँ बिताया। उसके बाद पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आई फिर आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं 1996 से स्टूडेंट लाइफ से, NSUI से होता हुआ, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस होता हुआ जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहकर चुनाव लड़ा। 14 में मैंने चुनाव लड़ा। मैं संगठन में काम करता रहा, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। फरवरी 16 में कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में आए। कांग्रेस कौन सी कांग्रेस में आए? वो कांग्रेस जिसमें उसके पिता प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस जिसमें उसका बड़ा भाई उप मुख्यमंत्री था, वो कांग्रेस जिसमें वो सांसद थे, वो कांग्रेस जिसमें उसका भाई, एक और भाई चाचे ताऊ भाई विधायक था। एक परिवार में 3 विधायक, 1 सांसद, हिंदुस्तान में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। परंतु व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, व्यक्तिगत लाभ के चलते, व्यक्तिगत लालच के चलते कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया। आज जिस वनवास की बात करते हैं, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इस परिवार का है, जिसने 3 विधायक, 1 सांसद होते हुए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप बिना लालच के आम आदमी पार्टी में आए? मैं बताऊंगा ना। आदमपुर विधानसभा को छोड़ने का काम किया, ठगने का काम किया, भरमाने का काम किया। उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस को पैकअप करके कांग्रेस में आ गए और ये कह के आ गए कि किसी का भरोसा मत कर लेना, किसी का भरोसा करना भारतीय जनता पार्टी का मत करना। कांग्रेस में आगे मैंने कार्यकर्ता के बतौर, आप तो भरोसा करके आप तो कहते थे मेरे तो राजयोग लिखा है भारतीय जनता पार्टी में, और उस टाइम जब अपनी पुरानी बात हुई थी राजयोग थे, लेकिन आप कह रहे गए सत्ता में आऊंगा और मेरी पावर में आऊंगा। ये राजयोग था, है, और आने वाले समय में अब राज बनाने का काम करेंगे हम। आम आदमी का राज होगा, आम आदमी का राज होगा, आम आदमी का राज होगा। हरियाणा प्रदेश सुनवाई होगी नहीं होगी? 100% सुनवाई होगी। अच्छा, 100% सुनवाई होगी। मैं तो कहता हूँ कुलदीप जी से पूछ तो लो, कौन सी बात पे विश्वास करें, कौन सी बात पे विश्वास करें। आज बालसमंद गांव में जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं किसी पे भरोसा कर लेना, ये हाथ जुड़ा लो, आम आदमी की बात सुनने मत जाना। लोग कहते हैं सत्येंद्र पे कैसे भरोसा करें? सत्येंद्र की खुद की स्टैंड नहीं है कि कभी कोई पार्टी में, कभी कोई पार्टी में, कभी कुछ टिकट की लालच में, उम्मीदवार बनने के चक्कर में पार्टियां बदलते रहे और मैदान में आखिर जिस पार्टी ने दावा किया, बात की, उस पार्टी में शामिल हो गए। अगर मैं टिकट के लिए पार्टी छोड़ता तो मुझे अक्टूबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। मजबूरी थी आपकी? मेरी क्या मजबूरी थी? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी, आप सोच रहे कुछ पद मिलेगा, उसके बाद में कुछ काम। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मेरे कौन सी CBI और ED पीछे लग रही थी जैसे कुलदीप के लग रही है? मेरे कोई पीछे नहीं लग रहा।
साफ सुथरा चरित्र, साफ सुथरा काम, मेरे कोई पीछे नहीं है। कुलदीप जी से पूछो। आम आदमी पार्टी में लाने के लिए, हालांकि अशोक तंवर थे आपकी मतलब बिगड़ गई थी, एक दूसरे दोनों अलग अलग राह में चल रहे थे, उनकी कितनी वो रहेगी, सत्येंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी में कितना उनका मदद रहा आपके इस लाने में? देखिए, मैं तो आपको एक चीज़ और कहता हूँ भाई साहब, आप इतनी अच्छी आपकी कल्पना शक्ति है, आप अगर कोई स्टोरी लेखन का, कहानी लिखने का, ड्रामे का, फिल्म बनाने का भी काम करेंगे तो ब्राह्मण देवता बहुत सक्सेसफुल। आपकी वाणी बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, सारे बहुत सुनते हैं, बड़े अच्छे आप शब्द लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लोग बड़ा मज़ा आता है आपकी स्पीच बात सुनने के लिए और उनको आनंद भी आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक तंवर का कितना योगदान रहा आम आदमी पार्टी में लाने के लिए? वो आनंद इसलिए आता है भाई साहब क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। घुमा रहे हो आप? मैं सच बोलता हूँ, वो इसलिए आनंद आता है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे, घुमा रहे हो आप। उसी पे तो आ रहा हूँ। देखिए, आपने अपनी कल्पना शक्ति के घोड़े दौड़ाए और मेरी और अशोक जी की लड़ाई करवा दी। घोड़े तो हमने पहले दौड़ा लिया था। नहीं, आपने अपनी कल्पना शक्ति में मेरी और अशोक जी की लड़ाई करवा दी। मेरी और अशोक जी से कभी लड़ाई नहीं हुई, हमारे बीच में कभी मतभेद ही नहीं हुआ। हम पहले भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं। राहें अलग अलग थी? नहीं, राहें अलग अलग कैसे थी? वो भी जनता का काम कर रहे थे, मैं भी लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। अच्छा। राहें अलग कैसे हुई? राहें तो आप भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी से पूछो। अच्छा। एक दूसरे को 24 घंटे कोसने का काम करते थे, वो क्या गुपचुप सेटिंग करके आज उनकी राहें एक होगी। सारी बात ठीक है, लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी की आदमपुर में, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा थी 107 नंबर दुकान बंद कराएंगे, कितना करीब पहुँचे हैं? सांकेतिक भाषा होती है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दे दिए क्या? तो सांकेतिक भाषा है, बंद नहीं कराना। 15 लाख खाते में आएंगे, आ गए क्या? काला धन आएगा, आ गया क्या? वो कहते थे रुपया उसका गिरता है जहाँ सरकार गिरती है। क्या हुआ? 81 को पार कर गया डॉलर। अरे क्या, किस तरह की बातें करते हो भाई साहब? क्या बातें करते हो आप? क्या कहते हो? मैं कह रहा था नहीं, आप, मैं ये पूछ रहा हूँ किस तरह की बातें करते हो? एक सांकेतिक भाषा होती है, राजनीतिक भाषा होती है। भगवंत मान जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के अड्डों को बंद करेंगे, हम लोकतंत्र में जो गढ़ बनाए हुए हैं, जो राजशाही बनाई हुई है, जो दादालाई बनाई हुई है, उसको बंद करने का काम करेंगे। उन्होंने, अरे हम तो आम आदमी को रोजगार देने का काम करते हैं। आप तो कह रहे भव्य जी विदेश ले जाके पूरी सुनो 7 साल में दिल्ली की सरकार में हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया। हम दुकानें खुलवाते हैं, बंद तो कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, कभी गलत जीएसटी के नाम से, कभी कोरोना के नाम पे। अरे बंद करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आम आदमी तो आम आदमी के दरवाजे खोलता है, चाहे रोजगार के हों, चाहे शिक्षा के हों, चाहे स्वास्थ्य के हों, चाहे मूलभूत सुविधाएं के हों। हम दरवाजे बंद नहीं करते, खोलने का काम करते हैं। आदमपुर की जनता बंद करने का काम करेगी। कुलदीप बिश्नोई ने जो भ्रष्टाचार की, कुलदीप बिश्नोई जी तो कहते हैं कि आम आदमी का तो कोई खाना नहीं, आम आदमी का तो जमानत जब्त है। यहाँ पे अगर टक्कर होगी तो कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की होगी। सेटिंग है दोनों की सेटिंग है आपको हराने के लिए। आम आदमी से डर है। अच्छा। बौखलाहट है, डरते कहते हैं आम आदमी की बात मत सुनो। अच्छा। अरे आपसे किसी ने पूछा है क्या? क्यों कह रहे हो आप आम आदमी की बात ना सुनो? जयप्रकाश जी मैदान में, आपको क्या लगता है? जयप्रकाश जी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या लगता है आपको? आपने पूछा था कुलदीप जी से आम आदमी पे वक्तव्य दे दो, खुद बोले जा रहे हैं। ये डर ही तो है, ये बौखलाहट ही तो है उनकी। जहाँ तक आपने, शुक्र है कांग्रेस का जिक्र तो कर लिया, लोग तो कांग्रेस का जिक्र भी करना जरूरी भी था ना। आपकी पुरानी पार्टी है, बड़े वहाँ पे आपके अच्छे संबंध लोगों के साथ रहे हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपके साथ अच्छे उनके संबंध भी है, तो जिक्र करना जरूरी है। सामाजिक आदमी हूँ, समाज में सब व्यक्तियों से मेरे अच्छे संबंध हैं। मेरे खिलाफ कुलबीर बेनीवाल ने, करण सिंह रानौलिया ने, सबने चुनाव लड़ा, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। चुनाव की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई होती है, व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए इसको। जहाँ तक आप बात करते हैं, आपने कहा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का जिक्र किया आपने, जयप्रकाश जी का जिक्र किया आपने। कहाँ थे 13 साल जयप्रकाश जी? लोग ढूंढ रहे हैं। कल एक पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने रुका था, गलती से भाग के आ गए। मैंने पूछा क्या हो गया? बोला जी हमने सोचा कि जेपी साहब आ गए हों। मैं कहा भाई जेपी साहब तो बड़ा लाड हो रहा है। बोला लाड तो को नहीं थी कि मैं और सौदा हो रहा है, पूछोगे तो बता देंगे, कभी आपको बता दूंगा। आप जाना, उनकी पीड़ा को समझना और फिर
अच्छी पत्रकारिता करते हुए जयप्रकाश जी से जवाब। वो तो कह रहे हैं, बोला कोई बंदा बताए किसी के पेट्रोल पंप पे 1 रुपये देना हो, किसी को नकली नोट मिले हैं तो सामने आ जाए। वो तो एड्डी ठाठा के, एक वो कहावत है, एड्डी ठाठा के देख रहे थे लोग, खुश हो गए, निहाल हो गए लोग, इंतजार कर रहे थे, आओ 13 साल बाद आए हो। कुलदीप कह रहे हैं उनके दोनों के होश उड़ रहे हैं, सत्येंद्र सिंह के, कुलदीप बिश्नोई के, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहकाने का काम करेंगे, लेकिन जनता समझती है। कुलदीप बिश्नोई जी तो 5 साल में एक बार आ जाते हैं पॉलिटिकल पिकनिक करने, ये तो 13 साल बाद कांग्रेस की 13वीं करने के लिए आए हैं। कुलदीप जी ने ये कहा है, मैं बाहर रहता हूँ, भव्य 24 घंटे आदमपुर की जनता की सेवा करेगा। इस बार जैसे जनता भव्य को यहाँ से ताजपोशी करेगी, तो ताज और तख्त तो छोड़े नहीं लोकतंत्र में हमारे बाबा साहब ने। ताज और तख्त की बात नहीं करते हम सेवा की बात करते हैं। वो तख्त और ताज की बात करते हैं, हम सेवा और समर्पण की बात करते हैं। देश के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति वो मजाक उड़ाने का काम करते हैं। कैसी पार्टी जो आपने सुना, आपने कितनी सेवा की है, आपने कितनी सेवा की पिछले दिनों? अगर बात करें आदमपुर के मंडी में पानी, गांव में आदमपुर गांव में कोली है, सब में अभी भी आदमपुर के जो गांव है वहाँ पे अभी भी पानी है, किसान का मकान अभी भी डूब रहे हैं। वहाँ आप कितनी बार गए हैं, लोगों की समस्या कितनी बार आपने सुनी, और आप सरकार में होते हुए आपने उनकी समस्या कितना आपने समाधान किया? इसीलिए तो छोड़ दी, सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए तो छोड़ दी। आम आदमी की गरीब। तो अब क्या लगता है फिर? अब आप कह रहे हैं कि 2 साल का बाहर तो पूरा ले लो रमेश जी, आप तो बड़ी जल्दी में हो। नहीं, किसी का फोन आ गया जल्दी में, मुझे लगता है कई देर हो गया आपसे ढूंढते हुए, आप पकड़ में आओ, क्या पता फिर निकल गया। किसी का फोन आ रहा है क्या? नहीं, जल्दी में जा रहे हो? नहीं, आप बताओ। किसान की, गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, दलित की सुनवाई नहीं होती, इसीलिए तो छोड़ दी। पार्टी भी छोड़ दी, सरकार भी छोड़ दी, इसीलिए छोड़ दी। सुनवाई नहीं होती इसलिए छोड़ दी। 750 किसानों की शहादत का जवाब नहीं दे पाई सरकार, इसलिए छोड़ दी। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 का हो गया, इसलिए छोड़ दी। 50 रुपये का। देरी क्यों की फिर आपने? देरी क्यों की? आप इस इंतजार में थे कि कोई पार्टी मुझे हाँ कर दे, टिकट दे दे, उसके बाद मैं हाँ अनाउंस करके मैं उसमें घुसा। पहले आपने पार्टी छोड़ के नहीं बैठे, जब किसान इतने वहाँ पे किसान ने जान दे दी, उसके बाद कई पेट्रोल के, डीजल के रेट विधरी हुए, मतलब उस टाइम आपने पार्टी छोड़ के ऐलान नहीं किया कि हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बैठता हूँ, बाद में देखा जाएगा जिस पे जाना हो। आपने तो ये इंतजार किया कि मुझे टिकट की जो दावा करेगा उस पर जाऊँगा तभी पार्टी छोड़ूंगा। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, कहानी लेखक बहुत अच्छे हो आप, मेरी भी अपनी कहानी खुद लिख देता और मैं बैठा हूँ बताने के लिए, मेरी सुन लो ना। आप बताइए, आप क्यों अपनी अपनी कहानी बताए जा रहे हो? हर मुद्दा आर्थिक मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा नहीं होता। कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे आपको स्टैंड लेना पड़ता है। अब आप मान लो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई आदमी ये कहे भाई ये 100 रुपये मुझे दे दे, नहीं तुझे जान से मार दूंगा। आप 100 रुपये दे दोगे ना? 100 रुपये के लिए जान तो नहीं दोगे। जब शिक्षा पे चोट मारी, महंगाई सहन कर सकते हैं। जब शिक्षा पे चोट मारी, जब इस सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि गरीब का, किसान का बेटा पढ़े ना, शिक्षित ना हो जाए, स्कूल बंद कर दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों को घर में बिठाने का काम कर दिया, तब मुझे लगा कि ये हद हो गई है। कहाँ तो अरविंद केजरीवाल जी ने 7 साल में, आप हिंदुस्तान के लोगों की छोड़िए, अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी आती है और वो आते कहते हैं मुझे केजरीवाल जी के स्कूल घूमने हैं। आप सोचिए कितना काम किया उस व्यक्ति ने। और शिक्षित व्यक्ति, मतलब केजरीवाल जी के सपने आदमपुर में दिखा रहे हैं। बाबा साहब कहते थे शिक्षित व्यक्ति शिक्षित समाज का निर्माण करेगा और शिक्षित समाज से विकसित देश का निर्माण होगा। बाबा साहब के सपने को कुचलने में लगी सरकार को, इसलिए छोड़ने का काम किया। सत्ता लोलुप नहीं है मैं, सत्ता लोलुपता नहीं है मुझ में, सत्ता का लालच नहीं है मुझ में। संघर्ष, किसान का बेटा हूँ, संघर्ष करना जानता हूँ। आप संघर्ष करेंगे, आप कह रहे हैं कि मैं विकास करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 2 साल का बचा है। अगर जनता आपको यहाँ से चुन देती है, आप विधायक बन जाते हैं, क्या संभव हो पाएगा जो आप सपने देख रहे हैं यहाँ काम कराना? मैं सपने नहीं देखता, मैं सपनों को सच करने के लिए काम करता हूँ। रमेश जी आपने कहा 2 साल, कहाँ बच रहे हैं 2 साल? कैलकुलेशन बिगड़ है 2 साल, छोड़ दो, क्यों है 2 साल? आप ना उसमें ना जाओ ना जी, 1.5 साल का समय और 1 साल है। 1 साल कैसे? मैं तो कह रहा हूँ 1 ही साल है। 23 जल्दी कराएंगे चुनाव। 23 है, 24 में तो आचार संहिता लग जाएगी। मतलब जल्दी कराना। जिस दिन मनीष सिसोदिया जी ने कहा था हम रोल मॉडल बना देंगे आदमपुर विधानसभा को, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, वो विधायक का लापता होना है, विधायक की गैर हाजिरी, एब्सेंस ऑफ विधायक जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे विधायक रहता ही नहीं,
मैंने तो कहा था। आप रहते हैं आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मैंने तो कहा था टावर खराब हो जाते हैं लोगों के बीच में, टावर पकड़े में रेंज में नहीं आते। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कैमरे का शौकीन व्यक्ति थोड़ी ना हूँ जो कैमरे के आगे बैठा रहूँगा। मैं तो सुबह 5:30 बजे इस गाँव में आया था, और ढूंढने की जरूरत नहीं है, फेसबुक पे लिखा हुआ है कल से कि 5:30 बजे से न्योली गाँव में मिलेगा सतेंद्र। अब चेक करो, तो आपका गांव है, घर का गांव है आपका पूरा का पूरा, आपको यहाँ दौरे करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर बाकी इलाका का क्या हुआ? घर में ही अगर इतना आपको जोर लगाना पड़ेगा, सुबह 5-5:30 बजे उठ के गाँव में घर घर जाके आप डोर टू डोर कर रहे हो, तो बाकी इलाकों का क्या हुआ? फिर तो आपको वहाँ बड़ी पूरे दिन लगाना पड़ेगा घर में, एक एक घर में। कमाल की बात कर रहे हो आप। मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो घर में, अरे घर वालों को भी छोड़ दूँ क्या? घर वाले तो साथ होते ही हैं, घर वाले तो साथ। तो ठीक है, फिर घर वालों के साथ, वालों के आशीर्वाद पहले लिया हुआ आपने या नहीं लिया? ऐसा सुनो मेरी बात, आपके बुआ फूफा चाचे ताऊ होंगे ना, ब्याह मांड दे उसके बाद कार्ड देने जाओ क्या अपने आप आ जाए वो? कभी पहले सलाह मशवरा नहीं किया? मतलब नहीं, सलाह मशवरे की जरूरत क्या? डेट आने के बाद ब्याह के कार्ड देने नहीं जाओगे, ऐसे आ जाएंगे। अच्छा आपके घर में अच्छा, कार्ड देने जा रहे हो? जिस टाइम कार्ड देने जा रहे हो, न्योता दे रहे हो? न्योता दे रहे हो। कब कर रहे हो कार्यक्रम? गाँव निकलेगा, कार्यक्रम कब कर रहे हो? गाँव निकलेगा 3 तारीख का। 3 तारीख के लिए न्योता दे रहे हो? का कार्यक्रम है। अब सारा गांव निकलेगा, पूरे हल्के में जाएगा, हर घर घर में जाके न्योली गांव ये लड़ाई लड़ेगा, सतेंद्र अकेला नहीं लड़ेगा। आदमपुर में ये बताने का काम करेगा कि किस तरीके से आपने काम करवाने आने वाले समय में। देखिए रमेश जी, पत्रकारिता 2 तरह की होती है। आप मेरे से ज़्यादा शाणे हो, बहुत पढ़े लिखे हो, मैं तो साधारण सा किसान का बेटा हूँ। नहीं हो सकता कुलदीप बिश्नोई फिर मेरी एजुकेशन के ऊपर भी कोई सवाल छोड़ देगा। किस तरह के लोगों की बातें करने लग गए हम, किस तरह की बातें करने लग गए हम। नशा इतनी बुरी तरीके से बढ़ रहा है इस इलाके में। कुलदीप बिश्नोई जी को तो पता भी नहीं यार नशा भी बढ़ रहेगा। विधायक होते हुए कभी एक लाइन नशे के ऊपर बोली हो कुलदीप जी ने? मेरी गारंटी है। अरे पीढ़ी खत्म हो रही है भाई, जाग जा। पानी की समस्या आप मुझसे पूछ रहे हो, कुलदीप जी से कभी सवाल किया क्या आपने? कुलदीप से तो बहुत सवाल किए हमने। अगर चैनल पे देखोगे सबसे ज़्यादा मुद्दे आदमपुर के उठाए हैं तो आरएसएन ने उठाए हैं। पानी के आज भी मैं 3 मुद्दे करके आया हूँ। पीने की पानी की समस्या आपको पता ही नहीं है, लोगों के घरों में गंदा पानी जा रहा है। मेरे को नहीं पता। डीएपी आप कहाँ, आप बताओ कहाँ पर ये दिक्कत है? मेरे को नहीं पता। आप बताओ कौन से इलाके में दिक्कत है? जवाहर नगर में दिक्कत रही है। और बात कर मंडी की बात कर रहा हूँ। हम मंडी में बता देता हूँ, पुरसानी कॉलोनी और बहादुर कॉलोनी के चारों तरफ दिक्कत हो रही है। अच्छा, कमाल की बात कर रहे हो। देखो उस समस्या को हल कराने के लिए आपने प्रशासन से बात नहीं की? देखिए प्रशासन से आप क्या चाहते हो मेरे से? नहीं, आपने एक सेकंड, जनता की समस्या है, आप जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव आपने लड़ा है, तो आपकी इतनी भी पकड़ होनी चाहिए कि हाँ जिला प्रशासन है, यहाँ पे जैसे जेई है, कोई एसडीओ है, किसी को कहकर कि जो पानी की सप्लाई नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, उसको दुरुस्त करने का काम भी आपको करना चाहिए। पंगु प्रशासन और निष्क्रिय प्रशासन एक उदाहरण, आरोप लगा के छोड़ दो, उसके बाद साफ ज्वलंत उदाहरण है। आरोप लगा के छोड़ दो कि कामयाब प्रशासन नहीं है, उसके बाद साफ ज्वलंत उदाहरण है रमेश जी, ज्वलंत उदाहरण है। 500 करोड़ के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है कुलदीप जी के। कौन सी पाइपलाइन है? हम तो पानी की और सीवर की पाइप डलवा दो। 500 करोड़ की पाइपलाइन का जिक्र करते हैं, 500 करोड़ की पाइप, 500 करोड़ की पाइप। जनता कैसे नेताओं पे विश्वास करे? सभी नेता मतलब ऐसे बातें सुनो मीठी मीठी होती हैं, पूरा उनको ऐसा चश्मा पहना देंगे कि हाँ वाकई में ये जाके कुछ न कुछ करेगा, और जैसे जीत के उसके बाद वही शुरू काम। देखिए भाई साहब, जनता बहुत समझदार है। कई बार ये अलग बात है कि जनता भोलेपन में, भरमाने में और बहकाने के काम आ जाती है। जब उनको बहका दिया जाता है, जैसे कुलदीप जी बहकाते रहे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। दावा तो हर कोई करता ही है, आप भी कुछ टाइम करते थे पहले। टिकट मेरी पक्की है भाजपा से। मैंने तो कोई दावा किया ही नहीं। भाजपा से टिकट पक्की है, मुख्यमंत्री आए, बड़ा कार्यक्रम किया, बोला इस बार का बोला टिकट सतेंद्र सिंह को मिलेगी, टिकट पक्की है, और राजयोग लिखा हुआ है और मंत्री बनूंगा। चलो अब एक चीज़ और सुनो, ऑन कैमरा मुझे एक स्टेटमेंट दिखाओ मेरी, मैं आपको इसमें डालूंगा क्लिपिंग। मुझे दिखाओ जब मैंने कहा हो कि टिकट मेरी पक्की है। एक लाइन मुझे दिखा देना मेरी टिकट पक्की हो, मैंने कहा हो भारतीय जनता पार्टी में मेरी टिकट पक्की है, मेरी गारंटी है। पर अगर आप नहीं दिखा पाए तो आप बताओ। आप तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सुनो, भारतीय जनता पार्टी में आप गए थे, आप सुनो, भारतीय जनता पार्टी में आप गए थे। अभी सुनो, आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो आम आदमी पार्टी में भी आपने जब तक टिकट की आपको वो नहीं हुआ तब तक आप ज्वाइन। ये बताओ, आप मुझे ये लाइन दिखाओ, आप मुझे ये लाइन दिखाओ जहाँ मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी मेरी टिकट पक्की है। भारतीय जनता पार्टी मान सम्मान देगी और ऊपर नेतृत्व करेगा, वो कहने की बात होती, लेकिन आपके दिल में तो ये था कि मेरी बात होगी और मेरी पक्की टिकट। मेरे दिल में नहीं, हर आदमी जो गांव का मेंबर पंचायत भी बन जाता है उसके भी दिल में होता है कि मैं सत्ता के उच्च शिखरों पे पहुंचूं। आपको भी लगता है, जिस दिन आपने ये चैनल शुरू किया आपने भी सोचा होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया उसमें ही चलाऊं।
कोई बुराई थोड़ी ना है, सपने देखने चाहिए, उन सपनों को देखने के पूरा करने के लिए काम भी करना चाहिए। मैं काम करने वाले लोगों में हूँ। चलो केवल और केवल चलो अब बात करें तो फाइट कैसे रहने वाली है, किस तरह के आप मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की जनता के बीच में। आपको जैसे कि आपने लोगों को जो चश्मा पहना रहे हैं, उस चश्मे में जो दिखाई देता है वाकई में वो तस्वीर ग्राउंड पे उतरेगी आने वाले समय में? चश्मा से बहुत प्यार है आपको, हर लाइन में एक चश्मा का उपयोग कर दे। आप भी पहने हुए हैं चश्मा इसलिए? नहीं, मैं तो चश्मा उम्र का तकाजा है मेरा। अच्छा। परंतु मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जी, मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूँ लोगों को, मैं कोई बहुत लंबे चौड़े वायदे नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल एक चीज़ कह रहा हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन का हम काम करेंगे। जो विधायक आपको ढूंढने से नहीं मिलते, वो विधायक चश्मा लगा के देखने का काम करो, आपके बीच में रहेंगे। अच्छा। और जब व्यक्ति बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है, आधा ठीक तो उसी दिन हो जाता है, और जैसे ही डॉक्टर से बात करता है, अब दवाई देके उसका इलाज कर दिया जाता है। इसी तरीके से जब यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद लोगों के बीच में रहेगा, आधी समस्या तो मौके के ऊपर पूरी ठीक होने का काम होती है, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है, उसको पता हो जाता है। आप घर जाते हो क्या? बिल्कुल। कभी अखबार में लिखवाया था कि मैं घर आ रहा हूँ? नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी एकमात्र विधायक है हिंदुस्तान। आप जैसे आपने भी तो लिखवाया है, पहले प्रचार कर देते हैं कल मैं उसमें गांव में जा रहा हूं, पर आप कह रहे हैं कि आप स्वयं कहते हैं कि कल सुबह मैं पहले प्रचार कर देता हूं, मैं वहां जा रहा हूं। ये सूचना होती है, प्रचार नहीं होता। परंतु विधायक को ये कहना पड़े कि मैं 2 दिन के आदमपुर के दौरे पे आ रहा हूँ, दिल्ली से, बम्बई से, लंदन से, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहना चाहते हैं कि कुलदीप जी चुपके से आए, चुपके से निकल जाए, जनता को नॉलेज में ना हो कि अगर जनता की कोई समस्या है तो वो जाकर कुलदीप बिश्नोई तक या कोई भी नेता है उनका जनप्रतिनिधि पहुंचे। आप सोच रहे हैं आए और अपने चले जाएं? देखिए, पहली बात तो आए क्यों, यहीं रहे क्यों ना, आने की नौबत क्यों है, यहीं रहे। और जहाँ तक जाने की बात है ना, पूर्व लिख लिया मजाक मजाक में, आदमपुर की जनता इसको पूर्व को हटाने नहीं देगी। सब व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमेशा के लिए पूर्व लिख लिया, मौका नहीं है दोबारा। चलो आपके प्रचार के लिए कौन कौन आने वाले हैं? आम आदमी का प्रचार आम आदमी करेगा। ये सब बैठे हैं, सब आम आदमी है। ये आम आदमी में कोई नाम भी ऐसा हो? क्या मैं कह रहा हूँ, सब आम आदमी है। आपके जो बड़े नेता कोई यहाँ आगमन हो, जिनका कि पिछले दिनों रैली करके जोर शोर से घोषणा तो कर गए बहुत सारी, लेकिन वो अब वोट मांगने के लिए क्या घोषणा करी, क्या घोषणा करी? कह के तो यही कहना, हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे, भारत को नंबर 1 बनाएंगे, आदमपुर की जो से ये गंदगी साफ करेंगे, पुरानी राजनीति, जो गढ़ तोड़ेंगे, किला तोड़ेंगे, इस तरह की बातें थी। अब वो दोबारा इस बार जब चुनाव आपको मैदान में उतार दिया, क्या आपके पक्ष में वोट लेने के मांगने के लिए आएंगे? इसमें मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हिंदुस्तान विश्व का 1 नंबर का देश बने, तो ये कोई सपने दिखाना थोड़ी, ये घोषणा थोड़ी ना है, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम। आज भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी लोग देख रहा हूँ, ये आपके ना इर्द गिर्द रहने वाले आपके समर्थक है। कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ नेता है नहीं, सब जरूरत भी नहीं है, सब आम आदमी, जरूरत भी नहीं है, सब आम आदमी है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है। पहचान क्या हुआ है? आम आदमी ही होता है। अरविंद केजरीवाल जी भी अपने आप को आम आदमी ही मानते हैं और उसी दशा और दिशा में काम करते हैं। ना हमें रेड लाइट का शौक है, ना हमें गनमैनों का शौक है, हमें कोई शौक नहीं है। हम आम आदमी की तरह रहते हैं, आम आदमी की तरह काम। मैं कह रहा हूँ कि आपके कोई भी नेता प्रचार के लिए यहाँ पे आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है? सतेंद्र जी अकेले ही बहुत है वहाँ पे मैदान में? आएंगे, कौन आएंगे? जो नेता का आप नाम सोच सकते हैं वो सब आएंगे। मतलब अभी आपके नोटिस में नहीं है कौन कौन आ सकता है? कुछ जरूरत ही नहीं है नोटिस में आने की, मुझे पता है सब आएंगे। चुनाव शुरू हुआ है, सब आएंगे, अपना अपना योगदान सब देंगे, सब आएंगे, सब अपना अपना योगदान देंगे। तो आपका मुकाबला किससे रहेगा? वैसे तो मुकाबला है नहीं, आम आदमी की टक्कर में कौन आ सकता है? आम आदमी लोकतंत्र का राजा होता है। लोकतंत्र में आम आदमी से बड़ी कोई ताकत नहीं, कोई नहीं आम आदमी की टक्कर में। फिर भी अगर थोड़ा बहुत मुकाबला माने, क्योंकि 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी के खिलाफ। एक तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, एक उसकी धुर विरोधी जननायक जनता पार्टी लड़ रही है, एक हरियाणा की सरकार लड़ रही है, एक कुलदीप बिश्नोई जी जो कहते हैं मेरा गढ़ है मेरी दादा लाई है। 4 ताकतें चुनाव लड़ने का काम। इनेलो वालों ने भी आज घोषणा कर दी है कि वो भी मैदान में आ रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का त्यौहार है, सबको आना चाहिए। इनेलो को पार्टी नहीं मानते? मैंने कह रहा हूँ सबको आना चाहिए। आपने कहना 4 हैं। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र का त्यौहार है, त्योहार में सबको कूदना है, सबको आना चाहिए। तो मुकाबला किससे होगा त्योहार में? मैं बता तो रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर कोई होगा तो बीजेपी से हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस का पत्ता साफ? कांग्रेस आई होती थी ना, सुना है नाम? अब उसको लोग कांग्रेस गई कहते हैं। पुराना घर है आपका? पहले आती थी, पुराना घर है आपका? पहले कांग्रेस, कई बार पुराने घर को भी खटखटाना पड़ता है। पहले कांग्रेस आई थी, अब कांग्रेस गई है। अच्छा,
तो कई बार मैं कह रहा हूँ कि कई बार पुराने घर पे भी खटखटा के जाना पड़ता है। अरे जिस पार्टी को आदमपुर विधानसभा के बेटे और बेटियों पर विश्वास, भरोसा और यकीन नहीं है, उसको आप पार्टी कहने का काम करते हैं। अरे उपयुक्त कैंडिडेट लाने के लिए 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, दूरबीन से ढूंढना पड़ता है, डरना पड़ता है। यहाँ के आदमी आपके पोस्टर फाड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? कौन सी कांग्रेस? किस लिए वोट देंगे लोग कांग्रेस को? गुजरात में, ये गोवा में दी थी ना, मध्य प्रदेश में दी थी ना। अरे कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, सेटिंग है इनकी, दोनों की सेटिंग। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं भाई या तो अब दे दो, नहीं तो जिसको दोगे हम उसको ले लेंगे। उनका डर है आम आदमी से, आम आदमी से डरती हैं दोनों पार्टियां। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।